सो अभी अपन चालू करते हैं कैपिंग के साथ। कैपिंग, लैमिनेशन, चिपिंग, क्रैकिंग, ये सब हमारे डिफेक्ट्स थे। बेसिकली हमारे टैबलेट के डिफेक्ट्स हम लोग डिस्कस करने वाले थे। दिस इज टैबलेट पार्ट 6 लेक्चर, कैपिंग, लैमिनेशन, चिपिंग। सबसे पहले वाला आता है कैपिंग। Capping is a term used when the upper or lower segment of the tablets separates horizontally, either partially or completely from the main body of a tablet, and comes off as a cap during ejection from the tablet press or during subsequent handling. तो मतलब वो कैपिंग का बोलने की अपनी कोशिश कर रहे हैं बेसिकली कि कैपिंग हमारा जो होता है, अभी टैबलेट है हमारे पास सपोज, ठीक है, तो उसका अपर और लोअर सेगमेंट जो रहता है, ठीक है, वो सेपरेट हो जाता है हॉरिजॉन्टली, ओके, either partially or completely from the main body of a tablet and comes off as a cap during ejection from the tablet press or during subsequent handling. आपको इसको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, हमारे पास है, दिस इज़ कैपिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं कैपिंग। ये जो आप साइड में देख पा रहे हो जहाँ पे मेरा पॉइंटर है, इसको हम बोल सकते हैं कैपिंग है। देखो ऊपर वाला पार्ट जो है वो भी सेपरेट हो चुका है, या फिर लोअर वाला पार्ट भी सेपरेट हो सकता है बेसिकली, एंड कम्स ऑफ एज अ कैप। ऐसा लग रहा है कि टैबलेट था, टैबलेट के ऊपर अपन ने एक कैप डाला हुआ है, ठीक है ना, एक प्लास्टिक का कैप डाला हुआ है, वो निकल के आ गया वापस, ठीक है। नो रीज़न कैन बी मैनी, ओके, रीज़न अभी हम देखते हैं, कॉजेज कौन से हो सकते हैं और फिर रेमेडीज़ भी कौन से हैं इसके, तो दैट वी हैव टू ऑल्सो सी। कॉजेज ये है बेसिकली कि लार्ज अमाउंट ऑफ फाइन्स इन द ग्रेजुएशन, ऐसा भी हो सकता है। अभी ये जो है ना, ज़्यादा करके आई विल ट्राई टू गिव रीजंस कि फाइन्स डालने से क्यों ऐसा हो रहा था और फाइन्स नहीं डालने से ऐसा क्यों हो रहा था, तो ज़्यादा करके आई विल बी गिविंग रीजंस। बट इफ़ एट ऑल इफ़ आई एम नॉट एबल टू डू डैट, हम लोग को सब रट्टा मारना पड़ेगा। ये जितने भी रीजंस हैं या फिर जितने भी कॉजेज या फिर जितने भी रेमेडीज़ है उसके, तो जब भी हमारे पास बहुत सारे फाइन्स होते हैं ग्रैनुलेशन के अंदर, ग्रैनुलेशन के टाइम पे, तो इट कैन बी डेंजर फॉर अस। डेंजर एज इन ज़्यादा फाइन्स होने चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा फाइन्स नहीं होने चाहिए। अभी क्यों? बिकॉज आपका ग्रैन्यूल्स, आपको पता है कि टैबलेट कहाँ से बनता है, टैबलेट कैसे बनता है, टैबलेट बेसिकली अपने ग्रैन्यूल से बनता है। तो ग्रैन्यूल्स जो हैं अगर साथ में आ जाए, अगर साथ में कॉम्पैक्ट हो जाए, कंप्रेस हो जाए, तो उनके बीच में कुछ कुछ स्पेस बचेगी। वो उस स्पेस को हम लोग बेसिकली कैसे भर सकते हैं, वी कैन बेसिकली फिल दो स्पेसेस विद द हेल्प ऑफ योर फाइन्स। पर यही फाइन्स अगर ज़्यादा हो जाए तो दीज बेसिकली कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं अगर देखने की कोशिश करें तो, ओके। देन इसलिए मैं बोल सकते फाइन्स मत डालो। तो उसमें एक रेमेडी भी है कि रिमूव सम ऑफ ऑल दी फाइन्स थ्रू 100 to 200 मैच स्क्रीन। मतलब क्या बोलने की कोशिश करें कि ज़्यादा फाइन्स मत डालो। हमने जब प्रैक्टिकल भी किया था तब मेरे को पता है कि वी हैड केप्ट बेसिकली 50 sorry we had basically kept something is called as your uh, uh, ऐसा रखा था हमने कंडीशन की 15% ही ग्रैनुल्स, 15% ही फाइन्स हम लोग डाल सकते हैं अंदर, ठीक है। तो वो इसी हिसाब से उन्होंने बोला कि रेमेडी ज़्यादा फाइन्स मत डालो, कम फाइन्स डालो। टू ड्राई और वेरी लो मॉइस्चर कंटेंट, तो ज़्यादा अगर मतलब बहुत ही कम मॉइस्चर कंटेंट होना या फिर ज़्यादा ही कम जो है, अच्छा यहाँ पर लिखा है टू ड्राई और वेरी लो मॉइस्चर कंटेंट, सॉरी। अगर आपका टैबलेट बहुत ज़्यादा ड्राई रहेगा तो ऑफकोर्स देखो मॉइस्चर जब भी किसी भी चीज़ में रहता है ना तो उसको बाइंड करके रखता है। पर उसी केस में अगर आपके पास मॉइस्चर नहीं है, बहुत ही कम मॉइस्चर है, देखो ज़्यादा मॉइस्चर होने से भी क्या हो सकता है कि वो टैबलेट ही गल जाएगा, पूरा हाथ में आ जाएगा। तो ऑफकोर्स सम लेवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट शुड बी देयर, बट नॉट ओवर, ओवर नहीं होना चाहिए उस चीज़ का, करेक्ट है। तो उस हिसाब से अपने को सोचना है। सो टू ड्राई और वेरी लो मॉइस्चर कंटेंट। नाउ अभी आपको इसका रेमेडी ये है कि मॉइस्चर ग्रैनुअल सुटेबली एड हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस, एग्जाम्पल सॉर्बिटॉल, मिथाइल सेलुलोज और PEG 4000। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही सब्सटेंस डाल सकते हो बेसिकली जो मॉइस्चर को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, ठीक है। मतलब ये कभी आप कर सकते हो, एडिशनल मत डालना। अगर आपको पता है कि आपने वेट ग्रैनुलेशन से टैबलेट बनाया हुआ है तो उसके अंदर तो मॉइस्चर आपने बाइंडर के थ्रू से डाला ही है, ठीक है। मॉइस्चर जो है बेसिकली बाइंडर के थ्रू से आ ही जाएगा, बिकॉज बाइंडर सोल्यूशन इज बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ सम सॉल्वेंट मटेरियल एंड सम एक्वेस मटेरियल इन इट। तो उसके थ्रू से मॉइस्चर तो आ ही गया है, तो तब आप अलग से हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस जैसे नहीं डालोगे। बट जब आपको पता है कि आपका पूरा का पूरा टैबलेट जो है आपने डायरेक्ट कंप्रेशन से बनाया हुआ है, जिसमें अपन ने कुछ भी बाइंडर यूज़ नहीं किया है, कुछ ज़्यादा
एक्विस सब्सटेंसेज यूज़ नहीं किए, तो अपने को पता है कि इसके अंदर पहले से मॉइस्चर बहुत कम है। तो उस मॉइस्चर को थोड़ा बहुत बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल डाल सकते हैं फॉर बेटर थिंग्स। अब कैसे सब्सटेंसेस, वो भी हाइड्रोस्कोपिक ठीक है, बट कौन से उसका नाम तो बोलना पड़ेगा अपने को, सॉर्बिटॉल, मेथाइल सेलुलोज, तो ऐसे आपको याद रखना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि नॉट थरली ड्राइड ग्रैन्यूल्स, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से वो गल गया, हाथ में आ गया और उसकी वजह से वो कैपिंग बोलते हैं, कैपिंग हो गई। तो तभी भी तो आपको रेमेडी तो वही होगी कि ड्राई द ग्रैन्यूल्स प्रॉपर्ली। इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ बाइंडर और इम्प्रॉपर बाइंडर, ऑफ कोर्स ज़्यादा बाइंडर डाला नहीं है इसलिए वो टैबलेट को बराबर से होल्ड करके रख नहीं पाया और वो कैपिंग हो गई, करेक्ट है। सो यू कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ बाइंडर, ठीक है, और यू कैन ऐड ड्राई बाइंडर्स बेसिकली। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि लुब्रिकेंट कम हो। अच्छा, ये इसका आपको मत समझना पड़ेगा क्योंकि लुब्रिकेंट कम था, आपने डाइस को, जो डाई कैविटी थी उसको लुब्रिकेंट आपने बहुत कम लगाया था, इसी वजह से जो है वो टैबलेट जो है वो फिक्स हो गया आपके डाई कैविटी को ही कंप्रेशन के टाइम पे। और जब आपने टैबलेट इंजेक्शन का टाइम आया तब वो निकल नहीं पाया, और निकला तो थोड़ा सा वो टूट के निकला। तो उसको ही हम लोग यहाँ पर एक ये बोल सकते हैं। तो ऑफ कोर्स वी कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट इन दिस केस। तो कहाँ से याद रखोगे आप, जब कैपिंग की बात आ जाती है तो हमको याद रखना है कौन से कॉजेज। फर्स्ट कॉज दैट यू हैव टू रिमेंबर इज द एडिशन ऑफ फाइन्स, कम फाइन्स करो। सेकेंड इज़ योर ड्राइंग बराबर हुआ नहीं है, ठीक है। थर्ड कैन बी, या तो आपने एडिक्वेटली ड्राई ही नहीं किया उसको, ठीक है, मतलब आपने ज़्यादा ही कुछ ड्राई देखो, एक रीज़न क्या हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा ड्राई कर दिया है, और दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि आपने ड्राई ही नहीं किया है, ठीक है। फिर चौथा रीज़न क्या हो सकता है बेसिकली कि आपका वहाँ पर लुब्रिकेंट आपने बहुत कम डाला हुआ है डाई कैविटी के ऊपर, इसकी वजह से वो टैबलेट जो है आपके डाई कैविटी को चिपक गया और उसकी वजह से कैपिंग हो गई। और पांचवा जो आपका रीज़न ये हो सकता है कि आपने अंदर बाइंडर सोल्यूशन कुछ कम ही डाला है, बेसिकली वो टूट के बाहर आ गया। बाइंडर सोल्यूशन ज़्यादा होता तो वो टैबलेट को प्रॉपर्ली बाइंडेड रखता, प्रॉपर्ली कंपैक्ट रखता, ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती। सिंपल सी बात है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो 5 चीज़ें याद रखनी है यहाँ पर, ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगा कैसे कैसे करना है। तो अपन ने अभी कैपिंग कर लिया, नाउ वी हैव टू, ये तो चलो ठीक है, ये तो अपने ह्यूमन मतलब ये तो अपने मैन्युफैक्चरिंग वाले टाइम की प्रॉब्लम्स थी। बट व्हाट विल हैपन, मतलब अगर मशीन में प्रॉब्लम हो तो मशीन में अगर प्रॉब्लम हो तो कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि डाई आपको प्रॉपर्ली फिनिश्ड नहीं है, डाई के ऊपर प्रॉपर्ली पॉलिश नहीं किया हुआ है, इसकी वजह से वो अटक गया उसके अंदर, उसके वजह से टूट के बाहर आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि जो पंचेस है बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉन्केव है, बहुत ज़्यादा राउंडेड है, और उस चीज़ की वजह से क्या हो गया कि बेसिकली टैबलेट को बराबर कंप्रेस नहीं किया गया है। लोअर पंच रिमेन्स बिलो द फेस ऑफ द डाई ड्यूरिंग इंजेक्शन, ठीक है, डजेंट मैटर। इनकरेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ स्वीप ऑफ ब्लेड, बराबर है, जो आपको मैंने बताया था जब हम लोग कंप्रेशन मैकेनिज्म ऑफ कंप्रेशन पढ़ रहे थे, उसके बाद जब हमने बात की थी कि ऊपर पंच लोअर पंच नीचे ऊपर होते रहता है, तो उसमें अपने पास एक ब्लेड भी होता है जो एक्सेस ऑफ पाउडर मटेरियल को स्क्रैप ऑफ कर देता है। अगर ये ब्लेड मटेरियल ही अच्छे से काम नहीं करेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। एंड हाई टरेट स्पीड ऑल्सो, अपने को जैसे पता है कि अपन ने पढ़ा था रोटरी प्रेस मशीन, तो रोटरी प्रेस मशीन के अंदर अपने को पता है कि वो उल्टा ये ऐसे घूमता है इन अ सर्कुलर डायरेक्शन। तो क्योंकि वो सर्कुलर डायरेक्शन में ऐसे घूमते रहता है पूरा का पूरा वो असेंबली, तो वो अगर फास्ट फास्ट होएगा तो ऑफकोर्स इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर तो चलो ठीक है, समझ जाते हैं कि ये ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो कॉमन सेंस वाली थी। अभी तो अपने एक पढ़ा है, जब हमने 2-3 पढ़ लेंगे तो अपन कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ भाई इसका क्या कॉजेज़ था, इसका क्या रेमेडीज़ था। तो एक बार अपन 2-3 पढ़ लेंगे तो अपने को समझ में आएगा। अच्छा, लैमिनेशन का क्या मतलब होगा कि सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट हॉरिजॉन्टल लेयर्स। इसमें कैपिंग नहीं हो रही है, इसमें तो अच्छा खासा टूट रहा है 2-3 लेयर्स के अंदर। कैपिंग में क्या होता है कि एटलीस्ट एक खाली एक ऊपर का लेयर जो है थोड़ा सा टूट के आ रहा था, और लैमिनेशन के अंदर देखो आप, अक्का का अक्का टैबलेट जो है बेसिकली वो टूट के लेयर्स के अंदर टूट टूट के बाहर आ गया है। सो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। वो क्यों हो रहा है वो देखते हैं। तो इसका एक्चुअली में क्या है कि लैमिनेशन का मशीन कॉजेज़ नहीं हो सकते, इसके सिर्फ अच्छा मशीन कॉजेज़ दिए, सॉरी, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला हुआ है कि आपने अपने ग्रैन्यूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयली और वैक्सी मटेरियल्स डाल दिए, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा जो हम बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा फिसलने लग गया अंदर मटेरियल, और फिसलने की वजह से क्या हो गया कि 2 लेयर सेपरेट हो गए। तो ऐसा भी हो सकता है। सो यू कैन डू दिस, यू कैन ऐड एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट क्या करेगा, जितना भी ऑयली मटेरियल है उसको अब्जॉर्ब कर लेगा अपने ऊपर। सो दिस प्रॉब्लम वोंट बी बेसिकली सीन। द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू सी इज़ टू मच ऑफ हाइड्रोफोबिक लुब्रिकेंट। ऐसा लुब्रिकेंट हमने डाल दिया है जो काफ़ी हाइड्रोफोबिक है, जो मॉइस्चर को अट्रैक्ट नहीं करता।
तो उसकी वजह से क्या हो गया कि काफ़ी ज़्यादा जो है आपका टैबलेट जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई है। सो अब अगेन हमने जो ऊपर पढ़ा था ड्राई होने की वजह से प्रॉब्लम हो जा रही है, यहाँ पर भी ऐसे ही है। देन मशीन प्रॉब्लम क्या है, रैपिड रिलैक्सेशन ऑफ द पेरिफेरल रीजन ऑफ अ टैबलेट ऑन इंजेक्शन फ्रॉम अ डाई। ये तो इतना मत देखो आप, और आप मत बोल सकते हो रैपिड डिकम्प्रेशन। मतलब क्या कि पहले आपने टैबलेट को कंप्रेस करने के लिए कंप्रेशन किया, आपने जोर लगाया और फिर एकदम से आपने वो प्रेशर निकाल दिया, तो ऐसा टूट सकता है वो टैबलेट ना, इसके लिए उन्होंने बोला है वहाँ पर। तो यहाँ पर कैसे आप याद रखोगे, इन केस ऑफ लैमिनेशन। आपको पता है लैमिनेशन का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर दो दो लेयर्स में तीन तीन लेयर्स बन रहे हैं आपके टैबलेट के अच्छे खासे। इसका मतलब है कि ये नॉर्मल ड्राइंग, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपका टैबलेट ड्राई हो गया इसलिए ऐसा हो गई है, ये कुछ ज़्यादा ही ड्राई है इसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रही है, बराबर है। ऊपर कैपिंग की बात प्रॉब्लम हम लोग बोल रहे थे कि हाँ मैं ड्राई हो गया टैबलेट, पर उसमें थोड़ा सा कम ड्राई था। यहाँ पर ड्राइंग की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही हो गई है, और यहाँ पर आपने ऑयली और वैक्सी मटेरियल सब कुछ ज़्यादा डाल दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि ये लेयर्स एक दूसरे के साथ फिसल रहे हैं, टूट रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा बोल रहे हैं जैसे कि गला हुआ मटेरियल आ रहा है अपने हाथ में, गल के आ गया, वैसा चीज़ हो रही है, ठीक है। जैसे कि आपने बेसिकली यू आर ट्राइंग टू पुट टू एल्यूमिनियम शीट्स ऑन टू वन अनदर। मतलब आपने अगर दो एल्यूमिनियम शीट्स एक के ऊपर एक ऐसा रखा है, और उनके बीच में अगर आपने एक ऑयल डाल दिया या फिर एक वैक्सी मटेरियल डाल दिया, तो वो स्लिप करेगा एक दूसरे के ऊपर से, और वो एक साथ रह नहीं पाएगा शीट। और दूसरे अगर अगर आप दूसरे केस का सोचोगे कि आपने सिर्फ दो एल्यूमिनियम शीट्स रख दी एक दूसरे के ऊपर, एक के ऊपर एक, और अगर आप उसको ऐसे दो लेयर्स को सेपरेट करने की कोशिश करोगे, तो इट विल बी थोड़ा सा फ्रिक्शन लगेगा बीच में, और फिर इट विल बी वेरी हार्ड टू सेपरेट दोज लेयर्स। बट वही अगर आपने दो लेयर्स के बीच में बहुत ज़्यादा ऑयली और वैक्सीन लगा दिया होगा, तो अरे फट से एकदम से साइड हो जाएगा वो। तो ये कुछ चीज़ है यहाँ पर कि ग्रैन्यूल्स बनते हुए आपने बहुत ज़्यादा ऑयली मटेरियल और बहुत ज़्यादा वैक्सी मटेरियल डालने की वजह से वो लेयर्स एकदम सेपरेट हो गए। ये ऑयली और वैक्सी मटेरियल्स का कॉज जो है बेसिकली आप कैपिंग में दे नहीं सकते, बिकॉज अगर ऐसे ऑयली और वैक्सी मटेरियल जब वहाँ पर हुआ होता तो वहाँ पर भी लेयर्स दिखते होते, लेकिन वहाँ पर लेयर्स दिखे क्या, नहीं, हमने को सिर्फ एक ही लेयर वहाँ पर जो है निकलता हुआ दिखा। मतलब उसका मतलब ये हो सकता है कि ऑयली और वैक्सी मटेरियल का तो यहाँ पर काम ही नहीं है। यहाँ पर उसका उसका मतलब ये हो सकता है कि ड्राई है बहुत ज़्यादा टैबलेट, या फिर उसके अंदर आपने उसको काफ़ी ज़्यादा उसको मॉइस्चर कर दिया या फिर ज़्यादा उसको ड्राई कर दिया, तो वो एक रीज़न हो सकता है। और यहाँ पर हमने क्या बोला है, लुब्रिकेंट अपने बराबर डालना नहीं है। सो लुब्रिकेंट विच वॉज पुट बेसिकली इज़ वेरी हाइड्रोफोबिक, मतलब वो मॉइस्चर अटैक करने वाला चीज़ नहीं है। तो ज़्यादा ही ड्राई हो चुकी है टैबलेट, बराबर है। तो टैबलेट अगर दो दो लेयर से बिकेगा, तो या तो ज़्यादा मॉइस्चर्ड है या तो ज़्यादा ड्राई है, तो ये तो दो रीजंस आपके होंगे। मशीन का कैसे याद रखोगे आप कि रैपिड डिकम्प्रेशन, ऑफ कोर्स यार कम ऑन, अगर हम बात कर सकते हैं ये कैपिंग में डाल सकते हो। ये जो आपका रीज़न है रैपिड डिकम्प्रेशन वाला है, आप कैपिंग में भी डाल सकते हो। सो इफ़ यू वांट टू पुट दैट इन द कैपिंग का रीज़न, यू कैन पुट। एंड टू बी मोर स्पेसिफिक, इस केस में आप वो नहीं बोल सकते कि आपका डाई प्रॉपर्ली पॉलिश नहीं हुआ है, नहीं। डाई अगर प्रॉपर्ली पॉलिश नहीं हुआ होता तो थोड़ा सा टैबलेट फंसता और ऊपर का लेयर निकल के आ जाता, थोड़ा चिप ऑफ हो जाता, चिप निकल जाता उसका। पर ये अक्खा का ऐसा लेयर नहीं निकलते अगर आपका डाई पॉलिश नहीं होता। आप खुद सोचो दिमाग लगा के। तो इसके लिए अपन ने यहाँ पर रीज़न वो है कि डाई पॉलिश है नहीं है, ऐसा कुछ रीज़न ने दिया नहीं है। तो एटलीस्ट वी आर क्लियर विथ कैपिंग एंड लैमिनेशन। नाउ विल बी गोइंग ऑन चिपिंग। चिपिंग में क्या हो रहा है ना कि इट इज़ बेसिकली टैबलेट एज जो है आपके ब्रेक हो रहे हैं। अब यहाँ पर आई थिंक ये रहेगा, तो चिपिंग आप देख सकते हो यहाँ पर इस केस में चिपिंग दिखाया उन्होंने। तो वो देखो ऊपर के लेयर जो है बेसिकली ऊपर का जो ऊपरी भाग है उसका ऊपरी सरफेस से टैबलेट का बेसिकली चिप ऑफ हो रहा है और बाहर आ रहा है निकल के। वो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका हम लोग देखते हैं रीज़न क्या है। तो उसका रीज़न यही है कि टू मच बाइंडिंग कॉजेज चिपिंग एट बॉटम, ओके, एंड टू ड्राइड अप ग्रैन्यूल्स, ठीक है। तो अगेन जब टैबलेट्स का कुछ चिप ऑफ हो रहा है, फिर क्रैकिंग वकिंग वगैरह हो रहा है, तो ड्राइंग तो ऑफकोर्स आने ही वाला है, ठीक है ना। क्योंकि चीज़ कोई भी अगर ड्राई होवे, बहुत ज़्यादा ड्राई होवे, तो मतलब टूटनी चालू हो जाती है। जैसे कि अगर आप अपने सीमेंट की बात कर लो, अगर आपने सीमेंट के अंदर ज़्यादा पानी डाला नहीं है बराबर से, और एंड इफ़ यू कीप इट फॉर सम टाइम लाइक फॉर 2 to 3 days, उसके बाद में आप देखोगे कि सीमेंट के अंदर एक क्रैक डेवलप होने चालू हो गए हैं। क्यों? बिकॉज वो ड्राई होने चालू हो गया, उसमें से वाटर निकल रहा है, इट इज़ लीविंग स्पेसेस। तो वो बेसिकली प्रॉब्लम हो सकता है वहाँ पर, टू डायरेक्ट करने तो आने ही वाला है। अच्छा, ये एक चीज़ है यहाँ पर कि उन्होंने बोला है कि टू मच बाइंडिंग कॉजेज चिपिंग एट बॉटम। आई थिंक टू मच बाइंडिंग कॉजेज चिपिंग एट बॉटम, आप ये मत याद रखो, बट इट इज़ अ बिट कन्फ्यूजिंग। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर बोल दिया कि बाइंडर जो है ज़्यादा डालने की वजह से चिपिंग हो रही है,
तो ऐसे तो फिर हम लोग को बाइंडर का जो रीज़न है वो डालना चाहिए था हमारे लैमिनेशन के अंदर, पर हमने डाला नहीं डाला। हमने इंस्टेंट बोला कि ऑयली और वैक्सी मटेरियल्स का प्रॉब्लम है। यहाँ पर आई थिंक देखिए प्रॉब्लम ये है ना कि जो बाइंडिंग वाला प्रॉब्लम है ना वो हम लोग ऊपर भी डाल सकते थे। ठीक है, अभी मैं अगर आपको मैं अच्छे से बताना चाहूँ तो लैमिनेशन के अंदर भी अपन बाइंडिंग डाल सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी मटेरियल क्रैक हो रहा है उसका मतलब ये है कि आपने बराबर बाइंडर सोल्यूशन डालना नहीं है। इसकी वजह से वो टैबलेट एक दूसरे अपने आप को पकड़ के नहीं रख पा रहा है। तो बाइंडर सोल्यूशन तो आएगा ही, ठीक है, आप बाइंडिंग लैमिनेशन में भी डालना। तो अपन अभी से क्या याद रखेंगे कि लैमिनेशन के केस के अंदर भी बाइंडिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, और जो आपका चिपिंग है उसका भी बाइंडिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, देन अभी मशीन रिलेटेड प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं? अनपॉलिश पंचेस, करेक्ट। आपका पंच जैसे मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि लैमिनेशन के केस में पंचेस का हम लोग नहीं दे सकते रीज़न कि भाई पंच आपका प्रॉपर्ली या फिर आपका जो डाई कैविटी प्रॉपर्ली पॉलिश नहीं था, इसके लिए लेयर्स में बिखर गया वो टैबलेट, ऐसा नहीं। मैंने क्या बोला था आपको कि अगर पॉलिश नहीं बराबर तो चिपिंग हो सकती है, मतलब आपका टैबलेट का जो ऊपरी भाग है वो टूट के बाहर आ सकता है, फिर थोड़ा बहुत ऐसे बोलते हैं ना पीसेस आ सकते हैं टैबलेट के टूट के बाहर, बट अक्खा का टैबलेट ऐसे लेयर्स के बीच में डिवाइड नहीं होगा। तो ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो अभी से हम लोग क्या याद रखने वाले हैं? हमने 3 पढ़े हैं, हमने कैपिंग पढ़ा, हमने लैमिनेशन पढ़ा, हमने चिपिंग भी पढ़ा। तो जब हम क्रैकिंग की जब जब हम मैंने क्या बोला, सॉरी, हाँ, जब हम कैपिंग की बात करते हैं, कैपिंग के अंदर अपने को पता है कि जो ऊपरी भाग होता है टैबलेट का वो सिर्फ सेपरेट हो रहा है। तो जब वो ऊपरी भाग जो होता है वो सेपरेट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कैपिंग। तो इसका सिंपल मतलब हो सकता है कि या तो डाई कैविटी से थोड़ा सा देखो, अब अगर मशीन रिलेटेड प्रॉब्लम हम बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? वी ऑलवेज टॉक अबाउट योर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट क्या हो सकते हैं कि ऑफ कोर्स यार कभी भी याद रखो, जब भी अपना टैबलेट ब्रेक हो रहा है, क्रैक हो रहा है, चिप हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो अपन बाइंडर सोल्यूशन का वहाँ पर बात लाने ही वाले हैं ऑफ कोर्स। और सेकेंड थिंग हम लोग हमेशा लाएंगे कि ये ड्राई हो गया है ज़्यादा, ठीक है। थर्ड थिंग आप बात सकते हो, अभी कुछ चीज़ अगर ड्राई है तो भी ब्रेक हो सकती है, या फिर कुछ चीज़ अगर ज़्यादा ही कुछ उसके अंदर एक्वेस सब्सटेंस से ज़्यादा कुछ अगर मॉइस्चर अंदर घुस गया है तो भी वो ब्रेक हो सकती है। तो ये भी एक आपने रीज़न डाल दिया, ठीक है। देन जब आप मशीन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आते हो, देन व्हेन यू कम टू मशीन रिलेटेड प्रॉब्लम्स बेसिकली देन इट इज़ समथिंग डिफरेंट। तब आप कुछ और बोलते हो। तब क्या होता है मशीन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अंदर कि आपका डाई कैविटी जो है बेसिकली प्रॉपर पॉलिश नहीं है, ठीक है। आपने पंचेस जो है कुछ ज़्यादा ही राउंडेड रख दिए, इसके लिए प्रॉपर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तब आप ये रीज़न दे सकते हो मशीन रिलेटेड प्रॉब्लम के अंदर। और जब हम लैमिनेशन की बात करते हैं, आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में हो रहा है। आपको जैसे मैंने एल्यूमिनियम शीट का एग्जांपल दिया था कि एल्यूमिनियम शीट के बीच में अपन ऑयली और वैक्सी सब्सटेंस रखेंगे तो स्लाइड हो जाएगा। और वही अगर आपने ऑयली और वैक्सी सब्सटेंस अगर बीच में नहीं रखे एल्यूमिनियम शीट्स के, तो वो स्लाइड नहीं होगा। इट विल क्रिएट सम फ्रिक्शन, इट विल टेक सम टाइम टू स्लाइड, ओके, ओवर ईच अदर। तो वो आपको याद रखना है कि हाँ बाबा ऑयल और वैक्सी सब्सटेंसेस ज़्यादा थे इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हो गया। तो रेमेडी उसका तो याद याद रखना पड़ेगा कि भाई एब्जॉर्बेंट ऐड कर लो ताकि ऑयली सब्सटेंस का जितना भी है वो अब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर। और दूसरा एक रीज़न ये था कि बेसिकली आपने बाइंडर सोल्यूशन ज़्यादा डाला होगा इसलिए प्रॉब्लम हो गई है। और तीसरा सोल्यूशन जो तीसरा कॉज जो ये हो सकता है कि आपने ज़्यादा ही इसको ड्राई कर दिया है, तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आपको पहले से बता चुका कि मैंने बाइंडर का वहाँ पर क्यों बात बोली है। वैसे सर ने वहाँ पर बाइंडर सोल्यूशन का कॉज वहाँ पर लिखा नहीं है, पर मैंने आपको बोल दिया है क्योंकि रीजनिंग के लिए याद रखने के लिए इट विल बी वेरी गुड। ओके, तो आप लिख देना वहाँ पर बाइंडर सोल्यूशन, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि इधर लिखा इधर नहीं लिखा तो ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं। जैसे आपको बता रहा हूँ वैसे ही करना है, एकदम डिट्टो। देन हमने लैमिनेशन की बात कर ली है। देन वी कम डाउन टू आर चिपिंग। चिपिंग के अंदर तो अपने को पता है कि जब भी अपना कोई टैबलेट क्रैक वैक हो रहा होगा तो अपने को याद रखने की हाँ भाई या तो ये टैबलेट कुछ ज़्यादा ही ड्राई हो चुका है या तो फिर इसका बाइंडर सोल्यूशन प्रॉपर नहीं आया। और मशीन रिलेटेड प्रॉब्लम आप डाल सकते हो अच्छा खासा कि इसका पंच पॉलिश नहीं था, उसके अंदर कुछ पीसेस रह गए थे, ये हो गया था, वो आप बोल सकते हो, ठीक है। सो क्रैकिंग आई थिंक क्रैकिंग, स्टिकिंग एंड पिकिंग विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, ओके।